नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे गोरखनाथ, जो नौ नाथों में से एक हैं, जो भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। गोरखनाथ जी सिद्धि युक्त थे। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि और अपने चमत्कारों से बड़े बड़े साधु संतों, यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को अपनी सिद्धियों से परास्त कर दिया था। मगर गोरखनाथ जी भी एक ऐसी परम शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परम शक्ति थी जिसके आगे गोरखनाथ जी नतमस्तक हो गए थे। आइए देखते हैं गोरखनाथ जी किस परम शक्ति के आगे नतमस्तक हुए। इन्हीं की पुस्तक श्री गोरखनाथ श्री गोरखनाथ संहिता आप देख सकते हैं। इसी की पुस्तक के अंदर एक प्रमाण मिलता है हमें। श्री गोरखनाथ संहिता, इसके अंदर एक कवि, एक समय जब गोरखनाथ जी सभी से ज्ञान गोष्ठी कर रहे थे और सभी को अपने ज्ञान से परास्त कर रहे थे, उसी भी काशी के विख्यात ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा करते हैं और सभी को ज्ञान में परास्त कर देते हैं। उसी बीच कबीर साहिब जी से उनकी ज्ञान गोष्ठी होती है और देखते हैं कि ज्ञान गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकलता है। आप देख सकते हैं कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी की ज्ञान चर्चा नाथ जी कबीर साहिब जी के समय में ही हुए हैं और इनका सिद्धि ज्ञान विलक्षण था। आप देख सकते हैं कबीर जी और गुरु गुरु रामानंद जी का विद्वता में बेहद बोलबाला था और गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे शास्त्रार्थ किया। इस घटना से उनका वेद अपमान हुआ और कबीर जी उन दिनों रामानंद जी के नए नए शिष्य बने थे और उनकी अपार शक्ति का किसी को बोध नहीं था। कबीर साहिब जी की जो अपार शक्ति था उसको किसी को भी बोध नहीं था कबीर साहिब जी की शक्ति का। ठीक है, आप देख सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी से ज्ञान युद्ध करना चाहते थे। इस पर रामानंद जी ने उनका बेहद उपहास किया और उनकी नजरों में कबीर जी एक कपड़े बुनने वाले जुलाहे मात्र थे, वे ज्ञान की बात क्या जाने। ठीक है, फिर कबीर जी ने अपने मस्तक पर जब ज्ञान चर्चा के लिए जाते हैं तो कबीर जी क्या वेशभूषा बनाते हैं। कबीर जी ने अपने मस्तक से लेकर नाभि तक एक लंबा तिलक लगाया और गुरु गोरखनाथ से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ उनका तिलक देखकर चिढ़ गए। कबीर जी और गुरु गोरखनाथ का ज्ञान युद्ध शुरू हुआ और गुरु गोरखनाथ ने कबीर जी की खिलजी उड़ाते हुए अपना त्रिशूल निकालकर अपनी अपनी सिद्धि के बल से त्रिशूल की बीच की नोक पर जा बैठे और ये बोले कि मैं तो यहाँ बैठकर ही युद्ध करूंगा, क्या तुम मुझे लड़ोगे। कबीर साहब मुस्कुराए और अपनी जेब से कपड़े बुनने वाली कच्ची सूत की गुल्ली निकालकर उसका छोर पकड़कर गुल्ली आसमान की तरफ आसमान में चली गई और कबीर साहब कच्चे सूत पर चढ़कर आसमान में पहुंच गए और बोले, गोरख मैं तो यहाँ से ज्ञान युद्ध करूंगा। आप देख सकते हैं बेहद तिलमिला गए और फिर गुरु गोरखनाथ अपने अहम में टेढ़े मेढ़े सवाल किए और कबीर साहिब जी का जवाब सुनकर उनके छक्के छूट गए। कबीर साहिब जी ने उन्हें ज्ञान में परास्त किया, उनके छक्के छूट गए और गुरु गोरखनाथ ने विद्वानों की सभा में अपना हार स्वीकार करी। आप देख सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी कबीर साहिब जी के आगे नतमस्तक हो गए थे और फिर गुरु गोरखनाथ जी ने उस परमात्मा कबीर साहिब जी का ज्ञान स्वीकार किया और ज्ञान गोष्ठी हुई। कबीर साहिब जी के ज्ञान के बाद कबीर साहिब जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा के बाद गुरु गोरखनाथ जी क्या बताते हैं आप देख सकते हैं गोरख ज्ञान गोदड़ी में यहाँ पर कहते हैं कि पूरा निष्ठा धोती पवन जने हूं अजबा जपे सो जाने बेहू। अजबा जाप क्या होता है ये सभी को पता है, जो सांस द्वारा चलता है। कबीर साहिब जी ने गुरु गोरखनाथ जी को प्रथम दीक्षा दी और द्वितीय दीक्षा में अजबा जाप दिया था, जिसके विषय में गुरु ने लिखा है कि अष्ट कमल दल चक्र सूझे योगी आप में बूझे, इंगला पिंगला के घर जाई सुषमन नीर रह ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा बंक नाल में किया संभारा। ये लिखा है साफ साफ, जो जो जपते थे गोरखनाथ जी जिस मंत्र का अजपा जो मंत्र का जाप करते थे वो ओम सोम है, जो कबीर साहिब जी ने प्रदान किया था। साफ साफ देख सकते हैं, इसी का प्रमाण आगे भी मिलेगा आपको। देखें, ये है कबीर मंसूर। ठीक है, कबीर मंसूर। ठीक है, इसी के अंदर एक प्रमाण आता है, आप देखें, 9 ना 84 सिद्ध इनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का ये है गति बिरला जान, जोरी झंडा कुबरू शैली टोपी साथ, दया भाई जब कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ। आप देख सकते हैं दया भाई जब कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ। गोरखनाथ जी भी कबीर जी के विषय में बता रहे हैं कि वही परमात्मा है। आप यह देख सकते हैं गोरखनाथ जी कबीर साहिब जी से ज्ञान गोष्ठी में आ रहे थे। इसी का प्रमाण पंचम वेद कबीर सागर में भी देखने को मिलता है। कबीर सागर पंचम वेद है ये। इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि कहे कबीर सुनो सुनो हो गोरख, जब हम तत्व लखाया, जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए तब का मैं ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सोहम ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा गए, 9 कोटि कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभु गए, मोरी एक पलैया।
भगवान यहाँ अपनी उम्र बता रहे हैं। आगे देखो, भगवान ने कहा कि ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा तहां जुलाए ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नहीं ना मेरे घर दासी, जुले का सुत आन का है जगत करे मेरी हंसी। ठीक है, यहाँ पर परमात्मा अपने आपको बता रहे हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हबीब, दीप नहीं गगन गुफा में तहा निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूप अलख निरंजन सो जो सो जपता नाम हमारा, हाड चाम लहू नहीं मेरे है सत्यनाम उपासी, तारण तरण अबे पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा कबीर जी ने अपने विषय में बताया था, वो परमात्मा कबीर ही अविनाशी है, जिसके विषय में परमात्मा जी ने खुद बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब परमात्मा कबीर साहिब जी और गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी हुई थी, उसके विषय में गोरखनाथ जी कबीर साहिब जी से परास्त हो गए थे, और फिर कबीर साहिब जी का ज्ञान एक्सेप्ट करके, और कबीर साहिब जी गोरखनाथ जी कबीर साहिब जी से ज्ञान में परास्त हो गए थे। कबीर साहिब जी द्वारा बताई सदभक्ति गोरखनाथ जी ने कुछ समय तक करी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि गोरखनाथ ने सिद्ध पुरुष हुए थे, और वो भी उस परम शक्ति कबीर साहिब जी से ज्ञान चर्चा में निरुत्तर हो गए थे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है भाई बहनों, कि वो परमात्मा कबीर साहिब जी आज संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और आज वही लीला जो 600 साल पहले करी थी, वही लीला आज पुनः कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गोष्ठी में इन सारे नकली धर्म गुरुओं को परास्त कर दिया है। तो आप पहचानिए और समय रहते संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। सत साहिब।